सम्मेलन विशेष आप देखेंगे उस दिन जो है ना, यहाँ शहीदों में जाम लग जाएगा और यहाँ आपने सिर ही सिर दिखाई देंगे और आप भी अचंभित हो जाएंगे, आपका कैमरा भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी भीड़ यहाँ आने वाली है, ये नजारा होगा। कुछ दिन पहले राणा जी पिल्लूखेड़ा में पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ था जी, तो उसमें बहुत भारी भीड़ हुई थी। क्या उस तरह की भीड़ अब की बार भी जुटने वाली है? देखिए, वो हमारे चिन्हित कार्यकर्ता थे, ऑन रिकॉर्ड कार्यकर्ता थे। एक बूथ से हमारे 10 यूथ वहाँ जो कार्यकर्ता थे उसमें पन्ना प्रमुख सम्मेलन में, जैसे हमारा एक इस पेज पे 50 वोट होती हैं, इसका जो अनेक कार्यकर्ता था और उसमें जो अनेक चिन्हित कार्यकर्ता हमने बुलाए थे, वहाँ आम जनमानस नहीं थे, आम जनता नहीं थी। ये कोई चिन्हित कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, इसमें तो कोई भी आओ, कितने भी आओ, भीड़ उससे कई गुना ज्यादा होगी। और ये पहले आए एक बार नहीं, हमने कई रैलियां यहाँ अनाज मंडी में की हैं और जितनी रैलियां यहाँ चाहे चुनाव समय की हुई हैं चाहे बिना चुनाव की, माननीय मुख्यमंत्री की रैली 3 अप्रैल को हुई थी, वो दिन भी आपको याद होगा कि मंडी की सारी जो है ना जगह कम पड़ गई थी। लोगों का बीजेपी के प्रति बड़ा लगाव, बड़ा प्यार है, क्योंकि इनकी जो देश के ईमानदार, सख्त, मजबूत प्रधानमंत्री जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जिन्होंने माइट पे बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां देकर ऐसे गरीब व्यक्तियों का जो है ना बच्चों को नौकरी मिली है जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, चाहे वो HCS की नौकरियां दी, चाहे ऐसी प्रोफेसर की नौकरियां दी, चाहे JEE की, कोई भी आप नौकरियां लगा लेते हैं तो 1.25 लाख से लगभग हमारे देश प्रदेश में नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी हैं। और उसी का कारण है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, पहले हमने उस दिन देखा है कि पिछली सरकारों में कोटे बनते थे और वो जो है ना किसी मंत्री या विधायक के माध्यम से वो उनके कोई स्वागत करता था, कोई वो गोल्ड देता था, कोई पैसे देता था, ऐसे उनके स्वागत में खर्चा करते थे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, मुझे याद है जब मैं जिलाध्यक्ष था और HCS जब लड़की यहाँ लगे, 7 HCS जिला जींद से लगे थे और एक लड़की हमारी बाबा बस्ती से थी, एक लड़की, उसको कहा घर उनके मिठाई डिब्बा देगा, वो कमलार से था। तो जब वो लड़की पास मिठाई देने, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि मैंने तो अपनी जो है ना पिछली सरकार में मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे साथ की लड़की लगी जो मेरे से कमजोर थी, लेकिन आज मुझे जैसे मेरा इंटरव्यू 4:55 में खत्म हुआ और मेरे पास 9:15 में मोबाइल मैसेज आ गया कि आपका टेस्ट और आप जो है सेलेक्ट हो गए हैं HCS के लिए, तो मैंने तो ये सारी डिग्रियां सोच रही थी, मैंने 2 लड़कियां हैं कि मैं सारा ध्यान अपनी बच्ची को दूंगी, जो मैं ना कर पाई ये लड़कियों को मैं आगे HCS या IAS कराने काम करूंगी, लेकिन खुद ही हो गई, ये केवल बीजेपी में संभव। और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज है? नहीं, जनरल कैटेगरी बच्चों जो देखो जो पढ़ाई करते हैं, जो माइट में आते हैं, जनरल के बच्चे काफी लग रहे हैं। मेरे गांव से मेरे अपने समाज से 6 लड़के JEE लगे हैं, 6 लड़के मुआना गांव के JEE लगे हैं और वो सारे मेरे समाज से हैं, वो जनरली हैं। तो इसमें जो पढ़ता रहा, जो बच्चों का एक विश्वास उठ गया था पढ़ाई से, जिनके मन में उस समय ये हो गया था कि भाई पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं, ये तो या तो पैसे वाले लगेंगे या पावरफुल आदमी लगेंगे, एक ये मैसेज था बच्चों में। और ज्यादातर जो बच्चे हैं वो विदेश की तरफ जा रहे हैं। देखिए, अब वहाँ पे कह रहे हैं कि जनरल वालों के लिए सरकारी नौकरी है। आपकी बात में बिल्कुल मैं उसको दुरुस्त मानता हूँ, लेकिन क्या है, जो बच्चे यहाँ इंटेलिजेंट, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, मन होता है कि आदमी का, आपने देखो परमात्मा ने शक्ल सबके अलग अलग है, अब सबका विचार भी अलग है। अब किसी का इंटरेस्ट बिजनेस करने में है, किसी का इंटरेस्ट राजनीति करने में है, किसी का इंटरेस्ट दूसरा कोई काम करने का। अब हमारे जो है ना कार्यकर्ता राजनीतिक के कीड़े हैं, तो ऐसे अब हमने एक वो होती है मन में कुछ ना कुछ करने की, उन बच्चों का मन में है कि विदेश में जाके पढ़ाई करे, विदेश में पैसा कमाए, अच्छा करे, वो उनका अपना सोच है, अपना नजरिया है। अब ऐसे बच्चे कितने बच्चे में हमारे यहाँ अपने गांव से कम से कम 80 बच्चों ने दुकान कर रखी है, दुकान बढ़िया चल रही है उनकी। ये तो अपने बच्चे पर डिपेंड करता है वो किस में उसकी रुचि है। अमरपाल राणा जी, 3 राज्यों में भाजपा की बम्पर जीत हुई है, तो क्या आने वाले टाइम में हरियाणा में भी ऐसा कुछ होगा? देखिए, तो मेरे ख्याल अब आपने हुड्डा साहब का बयान पढ़ा होगा और उसने कहा कि भाई नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी भाई, तो इससे अंदाजा लगा लो तीसरी बार हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये जो है ना डबल इंजन सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की कि आज तक हमें चाहे सेंट्रल नेता हो चाहे हमारे प्रदेश के नेता हो, बीजेपी के किसी कार्यकर्ता पर या नेता पर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और मुख्यमंत्री जो विपक्ष ने माना है कि ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री पहले कभी नहीं आया, ये आपके सामने है और ये करके भी दिखाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। विकास की बात कर रहे हो आप, सफीदों में विकास कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो सड़कें हो चाहे नहर महकमे की बात करें। देखिए, सफीदों की मैं 2 बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है, हाँ बोलो, आप बोलो, इकट्ठे दे दो। जैसे कि स्काईलार्क वाला रोड है, बोली रोड है, उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है।
कि वहाँ से आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। या पानीपत रोड भी देख लीजिए सर, इतने एक्सीडेंट होते हैं। देखिए अब जो है ना, आपको ध्यान होगा, जींद से पानीपत हमारा जैसे सन से करनाल रोड बने हैं, इतने चौड़ा से टेंडर हो चुके हैं और जल्द इस पे काम शुरू हो जाएगा। इसकी मंजूरी आ चुकी है। 3 साल हो गया। नहीं 3 साल नहीं, पहले क्या था, पहले इसको ऑब्जेक्शन लग गया था कहीं, क्या पहले जब ये मंजूर कराया उस पर ऑब्जेक्शन लग गया था और विभाग ने कहा था कि इस पर इतने ट्रैफिक नहीं है। ये हम गहराई में गए इस मामले में, मैं जिला अध्यक्ष था उस समय में गहराई में गया, माननीय हमारे सांसद महोदय मेरे साथ थे। जब हमने कहा कि इसकी तसल्ली करो कहाँ क्या है, जब NH वाले से उन्होंने बात करी तो एक कोई इनका अपना क्राइटेरिया था कि इस पर इतने साधन नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने अपने हिसाब से कौशिक साहब ने भी और सब ने जोर लगा के इसको दोबारा से मंजूर कराया है। सर सल्ला मेमोरियल कॉलेज के सामने जो सड़क बन रही है उस पर जो ईंटें हैं वो 15 साल पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं और सड़क के बीचों बीच कई खंभे ऐसे हैं कि अगर वाहन स्पीड से आ रहा है और आने वाली सर्दियों में कोहरे में आ रहा है तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये हमारे संज्ञान में अभी जनसंवाद हमारे चल रहे हैं जो प्रदेश में, उस जनसंवाद में ये मामला आया था सड़क वाला और उसमें हमने ये कहा था भाई जो डिपार्टमेंट, क्योंकि पॉलिसी होती है सिस्टम डिपार्टमेंट की, जो बिजली विभाग का है तो बिजली विभाग को लिखा जाता है और उसको उसमें टेंडर लगता है और पैसे आपने सारा पता ही है, तो उसमें थोड़ा ऑनलाइन होने के कारण थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अब जो है ना ऑनलाइन उसमें ये संज्ञान में मैटर और ये हमारे जनसंवाद में आ चुके हैं और जल्दी इसका समाधान हो जाएगा। क्या हरियाणा में फिर से गठबंधन की सरकार आएगी? देखिए ये ऊपर के नेताओं का मामला है, हमारे सत्र का मामला नहीं है कि गठबंधन करेंगे ना करेंगे, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि हम तो 10 की 10 बीजेपी की हमारी सीट पहले भी आई थी और 10 की 10 हमारे लोकसभा जीतेंगे और हम जो है ना 60 से ऊपर सीट हमारी जो है ना बीजेपी के हरियाणा में आने वाली है। राणा जी लोकसभा की सीटें तो 10 की 10 आई, लेकिन हरियाणा की सीटें कितनी आएगी? क्योंकि सरपंच भी नाराज है, एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा भी है। सर कहीं ना कहीं कर्मचारी और टीचर्स भी नाराज है क्योंकि लाठीचार्ज जो चंडीगढ़ में किया गया था उसके बाद से। देखिए मैंने अभी एक बात कही अपने आप को कि सिर पे चुनाव है और नेताओं का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, उनको कोई आम आदमी सुझाव देते हैं अच्छे काम के लिए, उसको वो अमल में लाते हैं। ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। अब आपने देखा जेल से पीछे एक सुझाव माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, उन्हें तुरंत प्रभाव से उस काम को करने का काम किया। वैसे हमारे जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी, कितनी समस्या जो कांग्रेस ने छोड़ गई थी, मैं बड़े गर्व के साथ एक बात कह सकता हूँ कि हमारी पिछली सरकारों में जितनी भर्तियां सब में कोर्ट केस हुआ, लेकिन हमारी सरकार में जितनी भर्तियां किसी में कोर्ट केस नहीं हुआ। और जिसमें कोर्ट केस है तो उसमें जो है ना कहीं आपस में जो लड़के ने अपने हिसाब से कोई कमी, दूसरे इसको नंबर इतने हिसाब ऐसे केस हुए हैं, लेकिन चैलेंज नहीं हुआ। जैसे पिछली सरकारों में नौकरियां गई और 10-10 साल जो जिनके रिश्ते भी अच्छे घर में हो गए थे नौकरी के कारण, बेचारे छूट गए। एक ईटीओ लगे थे, आपने ध्यान होगा, मेरा एक 7th क्लास फेलो था, ईटीओ लग गया उस समय चौटाला की सरकार में, और रिश्ता बड़े अच्छे घर में हो गया ईटीओ का भी लड़का दोनों, और बाद में घर में गुंजाइश कम थी तो वो रिश्ते तक छूटे हैं। ऐसा भी हाल सरकारों ने किया, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। बस आपने हमारा को मान सम्मान, धन्यवाद, आपने हमारी बात। बलवंत जी किस तरह की तैयारियां? और बलवंत जी बोल रहे थे पूरा भाई बीच में तो उठ दूल्हा दोष बरात का। जी बलवंत जी, सम्मेलन के लिए किस प्रकार की तैयारियां जो है वो चल रही हैं? सम्मेलन के लिए हम गांव-गांव के में जाएंगे और तैयारियां चल रही हैं। लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि हमारे माननीय अध्यक्ष जी एक तो ओबीसी समाज से हैं, ओबीसी समाज में विशेष तौर पर उत्साह जगह है और वोटों का परसेंटेज पहले से बढ़ेगा, काफी बढ़ेगा। किन मुद्दों पर लेकर ये सम्मेलन होगा, किन मुद्दों को लेकर? ये तो आप देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और ये पब्लिक की ओबीसी मोर्चे की विशेष तौर पर डिमांड थी कि कोई न कोई नेता बुला कर यहाँ सम्मेलन किया जाए और नवनियुक्त माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब जी सैनी ने बागडोर प्रदेश की संभाली है, तो लोगों में इस बात का उत्साह है। तो मेरे पास समाज के ओबीसी मोर्चे के काफ़ी लोगों ने मेरे को बार बार कंपेल किया कि आप माननीय अध्यक्ष जी को इनवाइट करो, उनका स्वागत भी हो जाएगा और हमारा ओबीसी सम्मेलन भी हो जाएगा। आप ओबीसी कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो ओबीसी वर्ग से कितने लोग पहुंचने वाले हैं? इतना उत्साह है कि घर से सभी लोग उम्मीद बैठे हैं कि हमने मौका मिला और हम
सब पहुंचाए। सम्मेलन की जगह कहाँ निर्धारित की है गई? जी, सम्मेलन की जगह कहाँ निर्धारित की गई? समझे? जगह ये सम्मेलन सफेदों की पुरानी अनाज मंडी में 31 दिसंबर